फ्रेंड्स, वेलकम टू BH वर्ल्ड। बहुत से फ्रेंड्स की डिमांड आई CHS के हमारे जो वीडियो गए थे उनमें मैंने कंबाइन में हमारी टीम ने 6th के और 9th के और 11th के बारे में कंबाइन रूप से बता दिया। तो काफ़ी से फ्रेंड्स ऐसे थे जिनको प्रॉब्लम होने लगी कि भैया आप 11 CHS का, कॉमर्स का, मैथ का और 9th का अलग अलग से एक बार बता दीजिए भैया, थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने 11 CHS का भी पूरा मॉडल फिर से तैयार किया है और नए तरीके से, जो अब पूरे सिलेबस बेस्ड है कि उसमें क्या क्या सिलेबस मेनली होते हैं, क्योंकि सिलेबस को लेकर उनको कन्फ्यूजन थी। क्योंकि अरिहंत जो बुक है, जिसको मैं मानता हूँ कि हाँ ठीक है इसकी प्रिपरेशन के लिए, उस बुक की बात करते हैं तो उसने 11 CHS की बात करें तो उसमें उन्होंने कई चीज़ें डाल रखी हैं, बहुत सी चीज़ें, जैसे कि उन्होंने कॉमर्स के भी सिलेबस उसमें डाल रखे हैं और साथ में आर्ट्स सेक्शन के भी सिलेबस डाल रखे हैं और मैथ के भी सेक्शन के सिलेबस और बायो के भी। तो लोगों को कन्फ्यूज़न इसी बात को लेके हो रही है। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूँ 11 CHS को लेकर, मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप। मैं इन्हीं दोनों ग्रुप के बारे में आज क्लियर करूँगा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में मैं कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में ले आऊँगा और 9th क्लास के और 6th क्लास के बारे में। फ्रेंड्स, अगर हम 11 CHS की बात करते हैं तो इसमें 100 क्वेश्चंस हमारे आएंगे 2 आवर्स के 120 मिनट, और इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो डरने का बिल्कुल नहीं कि माइनस मार्किंग है। और मैंने कट ऑफ लिस्ट भी दी थी, तो इस बार मान के चलिएगा कि अगर मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ 11 CHS मैथ ग्रुप के कट ऑफ की, तो आप मान के चलिए 80+ जाने वाला है इसका कट ऑफ। इसलिए फाइट तगड़ी है। अच्छे से आप अपने आप को एकदम खड़े रखिए बुलंद तरीके से कि आप लोग के क्वेश्चंस गलत ना हो, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है इसका। और बायो सेक्शन की बात करें तो बायो सेक्शन का भी कट ऑफ मैथ्स थोड़ा सा कम रहेगा। जैसे कि अगर मैथ का 80 जाता है तो बायो का 76 आसपास जाना चाहिए, या फिर ये भी जा सकता है 80। ऐसा कुछ नहीं कहा सकता इसके बारे में, क्योंकि थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है दोनों में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं मैथ ग्रुप की 11 CHS के। तो इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ ग्रुप से, और मैथ ग्रुप में केमिस्ट्री सेक्शन भी होता है जिससे भी 25 क्वेश्चंस आएंगे, और मैथ ग्रुप में फिजिक्स एक सेक्शन होता है जिसमें 25 क्वेश्चंस हमारे आएंगे। और मैथ ग्रुप में ही इंग्लिश से हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे, और हमारे हिंदी से 10 क्वेश्चन आएंगे, और साथ में GK GS सेक्शन से हमारे 5 क्वेश्चंस आएंगे। और इस GK GS की हम बात करें तो इसमें करंट से GK पूछता है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पूछ सकता है या CHS से रिलेटेड पूछ सकता है। तो मैंने अपने पहले वीडियो में CHS से रिलेटेड थोड़ी सी हिस्ट्री उसमें डाल रखी है, आप लोग उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में भी डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और इसमें बायो ग्रुप के बारे में अभी बाद में बताऊंगा, जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो जाए आपको फिर से बायो को लेकर और मैथ को लेकर। तो अब हम एक बार इसके सिलेबस पे आ जाते हैं कि इसमें सिलेबस में है क्या, आखिर आपको पढ़ना क्या है सिलेबस। तो फ्रेंड्स, इसके सिलेबस पे हम आते हैं, और एक बार खास बात बता दें इस कंपटीशन की, इसमें आप लोगों को ज़्यादा टफ रफ काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से काम करें और अच्छे से अच्छा गेन कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश की मैं बात करता हूँ, जो कि बायो और मैथ ग्रुप के लिए कॉमन है। उसमें आ सकते हैं आपके आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, कंकॉर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीपोजिशन, वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, स्पेलिंग टेस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ड ऑर्डर और कॉम्प्रिहेंशन। ये हमारा इंग्लिश हुआ, जो कि बायो और मैथ दोनों सेक्शन के लिए कॉमन है। और हम हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हिंदी सब्जेक्ट में हमारा भाषा एवं व्याकरण, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, और हमारे वाक्यांश के लिए शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियां, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, रस, छंद, अलंकार, अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति, प्रमुख रचनाओं एवं रचनाकार के नाम, अपठित गद्यांश। तो फ्रेंड्स, ये सारे हमारे सेक्शंस हैं जो कि इंग्लिश, हिंदी, ये दोनों बायो और मैथ सेक्शन के लिए कॉमन होते हैं। तो इनमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए ये चीज़ कॉमन है।
अब मैं बात करता हूँ मैथ ग्रुप की। मैथ ग्रुप में मैथ सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इसके सिलेबस की। तो इसमें नंबर सिस्टम है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, क्यूब एंड क्यूब रूट है, एचसीएफ एलसीएम है, इंडिसेस एंड सर्ट्स है, डेसिमल फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्टैटिक्स, टाइम एंड वर्क यूटिलिटी मेथड्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो फ्रेंड्स ये हमारे मैथमेटिक्स सेक्शन है और ये पूरे 10th बेस्ड हमारे हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या चीज़ हमारे लिए टफ है। इस सेक्शन, ये हमारा मैथ का सेक्शन हो गया, जो कि हमारे केवल मैथ ग्रुप वालों के लिए ही आएगा। मैथ का सेक्शन हमारे बायो ग्रुप वालों के लिए नहीं रहेगा, ये बायो वालों के लिए नहीं है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे फिजिक्स सेक्शन की। फिजिक्स सेक्शन में हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन, ये हमारे दोनों कॉमन है, बायो में भी आएंगे और मैथ के ग्रुप में भी आएंगे। तो फिजिक्स सेक्शन की बात करते हैं। मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, वेव मोशन एंड साउंड, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारा फिजिक्स सेक्शन हुआ फ्रेंड्स, जो कि बायो और मैथ दोनों ग्रुप के लिए यही सिलेबस है। और केमिस्ट्री सेक्शन की हम बात करें तो केमिस्ट्री सेक्शन में हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स आएगा, इन मैटर अराउंड अस प्योर आएगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज आएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस आएगा, एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स आएंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन था, जो कि हमारे मैथ और बायो दोनों ग्रुप के लिए सेम है। अब मैं बायोलॉजी ग्रुप की बात करता हूँ फ्रेंड्स। बायोलॉजी ग्रुप हमारा जो है केवल बायोलॉजी के सेक्शन वालों के लिए, इनको मैथ वाले सेक्शन इस पे ध्यान ना दें। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, व्हाई डू वी फॉल इल, नेचुरल रिसोर्सेज, improvement in food resources, life process, control and coordination, reproduction, and हमारा टॉपिक है our environment and management of natural resources। और हमारा एक टॉपिक है inheritance and evolution। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन सब पे आपको विशेष ध्यान देना है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे सिलेबस हो गए जो हमारे 11 CHS में आने वाला है इस बार। तो फ्रेंड्स एक सिंपल सी स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। 11 CHS हमारा 100 क्वेश्चन जो आने वाला है, जिसके लिए हमें 2 आवर्स का वक्त मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन पे हमारे काफ़ी समय मिल रहा है हमें, कि एक एक क्वेश्चन पे हमारे 1 मिनट से अप्रॉक्स मिल रहा है। बट आप 1 मिनट मान के चलिए, 100 क्वेश्चन 100 मिनट, ये आप मान के चलिए। और इसमें आप कोशिश कीजिएगा, मैथ सेक्शन वालों के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप मैथ जब भी अटेम्प्ट सेक्शन करें तो पहले आप कोशिश करें कि बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सेक्शन वालों के लिए है कि बायो नहीं, इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस, इसको खत्म करने के बाद वो मैथ सेक्शन पे लौटें। क्योंकि मैथ सेक्शन क्या होता है कि उसके लिए आपको समय चुराना है, और ये समय हमारा बचेगा कहाँ से? केमिस्ट्री सेक्शन से बचेगा, फिजिक्स सेक्शन से, इंग्लिश से, हिंदी से और जीके जीएस से। इनको आप 30 सेकंड में, 40 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। जब इनको आप 30-40 सेकंड में सॉल्व कर लोगे तो आपके मैथ के लिए पर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट्स हो जाएंगे। तो आपको मैथ सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी। तो फ्रेंड्स आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि मैथ सेक्शन को बाद में सॉल्व करना है। ठीक फ्रेंड्स, और मैं बायो ग्रुप के लिए स्ट्रेटजी की बात करता हूँ तो उनके लिए भी टाइमिंग तो सेम है, बट बायो सेक्शन क्या है? थ्योरिकल सेक्शन है। तो आप कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। आप बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस, आप जैसे भी चाहें, जिस ऑर्डर में चाहें इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट मैथ वालों के लिए विशेष स्ट्रेटजी की बात थी कि वो मैथ सेक्शन को बाद में ही सॉल्व करें, क्योंकि आपका समय शुरुआत में खराब ना हो जाए बाकी सेक्शंस को लेकर। क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज एवरीथिंग क्वेश्चंस की एक ही है कि 1 ही नंबर मिलेगा आपको सभी क्वेश्चंस पर। तो फ्रेंड्स
ये हमारे 11 CHS की बात रही। और कुछ हमारे दोस्तों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो उनके दिमाग में डाउट्स होते हैं 11th CHS को लेके, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गर्ल्स के लिए कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है। और साथ में अगर हम पेड सीट की बात करें तो 25,000 प्लस पेड सीट यहाँ की होती है। और बाकी नॉर्मल फीस तो आपकी वही 5,000 अप्रॉक्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये फ्रेंड्स हमारे 11 CHS का पूरा सेगमेंट रहा। और इसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट डाल दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे डाउट्स के अप्रोप्रिएट्स आंसर्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊं, मेरी टीम पूरी प्रोवाइड कराएगी। और फ्रेंड्स एग्ज़ाम आ गया है, बहुत ही करीब आपका एग्ज़ाम है, तो अपनी प्रिपरेशन को एकदम बेस्ट कर लें। और अगर आपको सिलेबस को लेकर डाउट होगा तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें कि वो भी इसको अप्रिशिएट कर सकें इस वीडियो को और सही सिलेबस जान सकें, जिससे कि उनको भी भटकना ना पड़े। बुक भी परचेस कर लें तो उसमें अपने ही मतलब की चीज़ें पढ़ें, फालतू की मतलब की चीज़ें ना पढ़ें। और ओमार बिल्कुल केयरफुली भरिएगा। ओमार अगर आप सही भरेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ओमार भरते समय कोई भी लिटिल बिट की भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ओमार भरेंगे वही आपकी साबित होगी कि आपने क्या सही किया है क्या गलत किया है। इसलिए ओमार भरते समय बिल्कुल भी केयरफुल रहिएगा। मैं तो कहता हूँ आप ओमार की प्रैक्टिस करो कि ओमार गलत ना हो जाए। एक ओमार सीट ले लो, उसकी फोटो कॉपी करा लो और ओमार सीट की प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा ओमार सीट की प्रैक्टिस करोगे आपका समय उतना ही बचेगा और ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और तो फ्रेंड्स ये 11 पूरा CHS था हमारा। और कट ऑफ लिस्ट तो मैंने दे ही दी थी आपको 2015 की 2016 की, और इस बार के बारे में बता दिया कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो फ्रेंड्स आप लोग तैयार हो जाइए और बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, मैं आपके लिए हेल्प के लिए हूँ। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी डाउट्स होंगे आप क्वेश्चन कर लेना, मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CHS एग्जामिनेशन एंड आई होप कि आपका इस बार सिलेक्शन पूरी तरीके से हो ही जाए। जो भी हैं फ्रेंड्स लगे रहिए, इस बार आप लोग सब अपना एकदम लग जाइए, एक एक बेस्ट से बेस्ट अपना दे दीजिए। और लास्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए और BHU वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों में सबको बारे में बताइए कि BHU से रिलेटेड पढ़ाई के बारे में ये चैनल पर बताया जाता है और हम लोग आपकी हर तरीके से हेल्प के लिए तैयार हैं। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।